Good morning student. Today's date is 26 August 2021. Today we have to learn the language skill. Topic is pronouns. ओके मतलब हम लोग भाषा कौशल्य में सर्वनाम के बारे में देख रहे हैं. प्रोनाउंस मतलब क्या? सर्वनाम. तो सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द जो क्या करता है, संज्ञा को बदल देता है, उसे बोलते हैं सर्वनाम. वो संज्ञा की तरह ही हर जगह पर काम करता है और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? रिप्लेसमेंट वर्ड मतलब पुनः स्थापित शब्द भी इसे बोलते हैं. यहाँ पे देखिए आई, दे, यू, वी, शी, इट, ये सब क्या है? प्रोनाउंस मतलब सर्वनाम. ये सर्वनाम है. अगर हम लोगों ने सर्वनाम के बिना लिखना चाहा या बोलना चाहा तो बार बार हम लोग क्या करेंगे? एक ही संज्ञा का इस्तेमाल करेंगे. ये तो ना सुनने में अच्छा लगेगा और ना ही लिखने में. इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? प्रोनाउंस का मतलब सर्वनाम का इस्तेमाल करते हैं. ओके. और यहाँ पे सबसे ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल करने वाले जो 3 प्रोनाउंस के प्रकार है वो यहाँ पे हमें बताए हैं. पर्सनल प्रोनाउंस मतलब व्यक्तिगत सर्वनाम, पॉजेसिव प्रोनाउंस मतलब संबंध सूचक सर्वनाम और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस मतलब क्या? पूर्व संबंधी सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम. ओके. तो इसे हम लोग नेक्स्ट पेज पर देखने वाले हैं, पेज नंबर 23. ओके. तो यहाँ पे सबसे पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउंस मतलब व्यक्तिवाचक सर्वनाम. व्यक्तिवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस रिप्रेजेंट स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स. तो ये किसे रिप्रेजेंट करता है? किसके बारे में ये संबंध दिखाता है, पुनः स्थापित करता है? तो कुछ जो खास लोग होते हैं या फिर खास चीज़ें होती है उन्हें बताने के लिए हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं. मतलब व्यक्तिवाचक सर्वनाम का इस्तेमाल हम लोग किसी खास व्यक्ति को या फिर चीज़ों को दिखाने के लिए करते हैं. दे आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ पर्सन और पीपल वी आर टॉकिंग अबाउट. तो वो किनके बारे में बताने के लिए इस्तेमाल होता है? हम लोग जिस व्यक्ति के बारे में, जिस स्थान के व्यक्ति के बारे में या फिर लोगों के बारे में बोल रहे हैं तो उनके लिए बताने के लिए इसका इस्तेमाल होता है पर्सनल प्रोनाउंस का मतलब व्यक्तिवाचक सर्वनाम का. ओके. इसका इस्तेमाल किसके लिए होता है? हम लोग जिस स्थान के व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं या फिर लोगों के बारे में बोल रहे हैं उन्हें बताने के लिए हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं. ओके. तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से पर्सनल प्रोनाउंस? आई, मी, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, वी, अस, दे, देम. ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस. आई मतलब मी मतलब वे, यू मतलब तुम, ही मतलब वो, हिम मतलब उसे, शी मतलब वह, हर मतलब उसके, इट मतलब वो, वी मतलब हम, अस मतलब वो, दे मतलब भी वो एंड देम मतलब वह. ओके. तो ये जो शब्द है इनका इस्तेमाल हम लोग व्यक्तिवाचक सर्वनाम के रूप में करते हैं. ओके. तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए. आई मीट हिम यस्टरडे. तो मैं उससे कल मिला था. ओके. तो ये आई और हिम ये क्या है? व्यक्तिवाचक सर्वनाम मतलब उन लोगों को दिखाने के लिए उन लोगों के बारे में हम लोग बोल रहे हैं. इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे कौन से नाउन्स प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया? आई एंड हिम मतलब पर्सनल प्रोनाउंस का यहाँ पे इस्तेमाल किया. मैं उससे कल मिला था. शी प्लेज चेस विद देम. तो वो क्या कर रही है? उन लोगों के साथ चेस खेल रही है. तो इस लड़की के बारे में बताते हुए इन दोनों के साथ बताते हैं तो इसीलिए हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउंस का इस्तेमाल किया और वहाँ पे इस्तेमाल किया शी एंड देम. तो वो लड़की उन लोगों के साथ क्या कर रही है? खेल रही है. एंड ही सेंट मी अ लेटर. उसने मुझे उसके साथ खत भेजा. उसने मुझे खत भेजा. ओके. ही एंड मी ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस. तो हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस का इस्तेमाल किस लिए करते हैं? किसी खास चीज़ को या फिर किसी खास व्यक्ति के बारे में बोलने के लिए, उसे बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पर्सनल प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं. हम लोग किसी जगह के व्यक्ति या फिर चीज़ों के बारे में या फिर लोगों के बारे में बोलने के लिए भी हम लोग पर्सनल प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं. और उनका इस्तेमाल करने के लिए हम लोग कौन कौन से सर्वनामों का इस्तेमाल करते हैं? आई, मी, यू, ही, हिम, शी, हर,
इट, वी, अस, दे, देम, ये सब कुछ क्या है, व्यक्तिगत सर्वनाम के एग्जाम्पल्स है। ओके, नेक्स्ट देखिए सेकेंड वन, पजेसिव प्रोनाउंस। पजेसिव प्रोनाउंस मतलब क्या, संबंध सूचक सर्वनाम। किसी चीज के बारे में वो संबंध दर्शाता है, इसीलिए इसे बोलते हैं संबंध सूचक सर्वनाम। पजेसिव प्रोनाउंस इंडिकेट्स ओनरशिप, तो ये क्या दर्शाता है, ओनरशिप मतलब अपना खुद का अधिकार यह जताता है। मतलब ओनरशिप मतलब क्या, उसके हक का उसकी क्या है, उस पर उसका खुद का अधिकार है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, पजेसिव प्रोनाउंस। मतलब उसका संबंध उस चीज से है, उसका संबंध दर्शाते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउंस। ओके, दे डू नॉट कंटेन एस्ट्रोफस। दे डू नॉट कंटेन एस्ट्रोफस मतलब जो पजेसिव सर्वनाम जो है, संबंध सूचक सर्वनाम जो है, वो क्या नहीं करता है, किसी भी चीज के बारे में संबंध कारक चिन्ह नहीं दर्शाता है। एस्ट्रोसॉपस मतलब क्या, संबंध कारक चिन्ह या फिर संबंध चिन्ह नहीं दर्शाता है। ओके, यहाँ पे कुछ शब्द है जो कि इसके एग्जाम्पल से, माइन मतलब मेरा, अवर मतलब हमारा, यूअर्स मतलब तुम्हारा, हर्स मतलब उसका, देयर्स मतलब उनका, इट्स मतलब उसका, एंड हीज मतलब उसका। ओके, तो ये जो शब्द है ये क्या करते हैं, ये खुद का अधिकार मतलब उस चीज पर किसी का अधिकार दर्शाते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउंस मतलब संबंध सूचक प्रोनाउंस। दैट ड्रेस इज हर्स, तो ये ड्रेस किसका है, उसका है। दिस बुक इज दिस बुक इज ओल्ड बट माइन इज न्यू, ये बुक पुरानी है लेकिन मेरे पास की ये नई है। मतलब ये बुक तो पुरानी है लेकिन मेरे पास जो है वो नई है। ओके, माइन मतलब मेरे। ओके, द कैट लाइक हिट्स पॉ, तो वो जो बिल्ली है वो क्या कर रही है, अपने पंजे जो है, पॉ मतलब उसके पैरों के जो पंजे है उसे क्या कर रही है, लाइक मतलब क्या करना, चाटना, तो वो अपने मुंह से उसे क्या कर रही है, चाट रही है। ओके, तो यहाँ पे इट्स, माइन, हर्स, ये क्या है, पजेसिव प्रोनाउंस मतलब संबंध सूचक सर्वनाम। हिज इज द बिगेस्ट कप, यह उसका क्या है, सबसे बड़ा कप है। ओके, तो हिज क्या है, प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउंस। द कार इज अवर्स नॉट देयर्स, ये कार हमारी है, नहीं उनकी नहीं, ये कार हमारी है उनकी नहीं, देयर्स मतलब उनकी। आई लॉस्ट माई फोन, मे आई यूज यूअर्स, मेरा फोन खो गया है, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो यूअर्स मतलब क्या, आपका, तो ये क्या करता है, संबंध दर्शाता है, ये चीज किसकी है, उनकी है, तो इसीलिए यहाँ पे यूअर्स जो है वो क्या है, पजेसिव प्रोनाउंस मतलब संबंध सूचक, उस चीज के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में वो क्या कर रहा है, संबंध दर्शा रहा है, इसीलिए इसे बोलते हैं संबंध सूचक सर्वनाम मतलब पजेसिव प्रोनाउंस। ओके, तो ये ड्रेस भी किसकी है, उसकी है, ये बुक भी पुराना है लेकिन मेरा है, ये बिल्ली क्या कर रही है, उसका खुद का पंजा चाट रही है, ये कप बड़ा कप किसका है, उसका है, और ये गाड़ी हमारी है, नहीं तो उनकी नहीं है। ओके, एंड मेरा फोन खो गया है, आपका फोन मुझे दीजिए, तो ये जो शब्द है, हर, माइन, इट्स, हीज, अवर्स एंड देयर्स, यूअर्स, ये सब कुछ क्या है, पजेसिव प्रोनाउंस। ओके, तो पर्सनल प्रोनाउंस मतलब व्यक्तिगत सर्वनाम जो कि किसी स्पेसिफिक खास लोगों के बारे में या चीज़ों के बारे में हम लोग दर्शाते हैं, उसे बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउंस। एंड पजेसिव प्रोनाउंस मतलब संबंध सूचक सर्वनाम जो कि क्या करता है, किसी का खुद का अधिकार दिखाने के लिए, उनका खुद का अधिकार दिखाने के लिए हम लोग दर्शाते हैं, इसीलिए इसे बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउंस मतलब संबंध सूचक सर्वनाम। ओके, तो अच्छे से इसे रीड करना है, अगर कुछ समझ में ना आए